नमस्कार, मैं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। रामपुर में सावन के तीसरे रविवार आस्था का सैलाब देखने को मिला। पूरा शहर बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। बड़ी संख्या में कांवड़िया रामपुर पहुंचे, जहां से उन्हें सावन के तीसरे सोमवार को शिवालयों में जलाभिषेक करना है। कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट नजर आया और भारी वाहनों के रूट में डायवर्जन लागू किया गया। सावन के तीसरे रविवार को रामपुर शहर में बड़ी संख्या में कांवड़ियों का आगमन हुआ। कांवड़ियों के जत्थों के पहुंचने से शहर का माहौल पूरी तरह शिव में नजर आया। जगह जगह बम बम भोले और भगवान शिव के जयकारों की गूंज सुनाई दी। इसी दौरान पूर्व विधायक शिव बहादुर सक्सेना का कांवड़ जत्था भी रामपुर पहुंचा। पैदल कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में युवा और कार्यकर्ता शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मातृशक्ति की भी भागीदारी देखने को मिली। कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे बज रहे। शिव भजनों पर शिव भक्त उत्साह के साथ थिरकते नजर आए। लंबी और कठिन पैदल यात्रा के बावजूद कांवड़ियों में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और उत्साह साफ दिखाई दिया। कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का कहना है कि ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति, आस्था और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। भगवान आशुतोष की भक्ति लोगों को आपसी प्रेम, भाईचारे और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कांवड़ियों के मुताबिक इस यात्रा के पीछे देश और प्रदेश की उन्नति के साथ क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना भी जुड़ी हुई है। कांवड़ियों की भारी संख्या को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। कांवड़ियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारी वाहनों के आवागमन पर रोक और रूट डायवर्जन जैसी व्यवस्थाएं लागू की गई। पुलिस कर्मियों ने काफी मशक्कत कर कांवड़ियों के मार्ग को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने का प्रयास किया। मंदिरों की सुरक्षा को लेकर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। हमें बता दें कि रामपुर पहुंचने वाले कांवड़ियों के स्वागत के लिए जगह जगह व्यवस्था की गई। श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न स्थानों पर भंडारों का आयोजन किया गया, जहां कांवड़ियों को भोजन और प्रसाद उपलब्ध कराया गया। कांवड़ियों के स्वागत और सेवा में स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इससे पूरे इलाके में धार्मिक उत्साह और भाईचारे का माहौल देखने को मिला। अब कांवड़िया सावन के तीसरे सोमवार को शिवालयों में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। तरीके से आप इस सावन में देख रहे हो कि रामपुर से हजारों की संख्या में जो लोगों पे एक भक्ति भाव पहले के मुकाबले लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें जितने जो जेनजीज हैं और उसके साथ जो हमारे जेन अल्फा है, अगर आप देखेंगे इस बेड़े में आपको जेन अल्फा ज़्यादा दिखेंगे, तो ये एक भगवान भोले शंकर का एक आशीर्वाद है। युवाओं में जिस तरीके का भक्ति प्रेम लगातार बढ़ता जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी युवाओं के लिए क्या संदेश है विधायक जी? संदेश बस यही है कि जिस तरीके से जो लोगों में भक्ति भाव है, बस भगवान इस चीज़ को हमेशा आगे के लिए कायम रखें, जिससे लोग भक्ति के साथ साथ इस चीज़ में भी आगे बढ़ते हैं। सर, रामपुर जो है एक अदब का शहर है, गंगा जमुना तहजीब से जाना जाता है। तो आपके पिताजी जो है 51 साल से लगातार सेवा कर रहे हैं और शिव भक्तों की सेवा आपके द्वारा की जा रही है, तो ये लेकर भी जाते हैं इतनी उम्र में, कैसा मानते हैं? देखिए, सेवा का ही फल है कि आज यहाँ पर है और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान भोले शंकर का ही आशीर्वाद है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ी जाती हैं और भगवान जब देखते हैं कि किस तरीके की भक्ति है तो उसका फल हमेशा मिलता है और वो सब आपके सामने। अब ये यात्रा कैसे जाएगी? अब यहाँ से गढ़ से जो ये भगवा तक यात्रा होती है, उसी के परिचय पर यहाँ से लेकर और मंदिर तक पैदल है। और जिस तरीके का आज माहौल आप देख रहे हो सुबह से रामपुर जनपद के हमारे नगर के प्रमुख लोगों ने सबने यहाँ भंडारे लगाए हुए थे, ये अपने आप में बड़ी बात है कि लोगों का भक्ति के प्रति जो भाव बढ़ रहा है, ये अपने आप में बड़ी। भोले भक्तों के लिए खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी? आप देख रहे होंगे आज के समय में सरकार के साथ साथ लोगों के अंदर इतनी भावना है कि किसी सूरत से कोशिश करते हैं कि हमें कांवड़ियों की सेवा करने का मौका मिल जाए, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि आज सरकार की वजह से ये इतना बड़ा जो चेंज है, जो आज भगवा ध्वज लगाकर हर आदमी अपने आप को गर्व महसूस करता है, ये अपने आप में बहुत। आप जाएंगे यात्रा लेकर? बिल्कुल, अभी सब आपके सामने सब चल रहा है। आज हमारा बेड़ा कांवड़ आएगा, बहुत अच्छी यात्रा रही, अच्छा बहुत आसानी से कांवड़ किया है, कोई कुछ क्या क्या व्यवस्थाएं हैं सरकार की तरफ से, क्या कहेंगे? सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था नहीं है। अब तो कांवड़ की अपनी खुद व्यवस्था करनी चाहिए और लोग भी पहले जो वैसे भी हर जगह रास्ता साफ मिल जाता, हर जगह कुछ सरकार की कोई खास व्यवस्था है ना। तो हम बाहर का कुछ खाते हैं ना, हम कहीं ठहरते हैं। अब
अपनी जगह ठहर देना, अपना फिर कोई सरकार नहीं। और क्या कहना चाहेंगे? कब से आप ठीक है, जनता ने बड़ा स्वागत किया। कब से जाते हैं आप? पहली बार 77-78 में गए और 60 साल की उम्र तक हम कंधे में लेकर आते हैं। 2010 में हमने आखिरी कंधे में आखिरी कमाल चलाई, अब उसके बाद गाड़ी में। तब से अब तक क्या बदलाव देखने को मिला? अब तो बहुत बदलाव है। पहले तो हमें जगह भी नहीं मिलती थी कहीं रहने की, अब तो रास्ते में लोग इंतजार करते हैं। और ऐसे ऐसे किस्से आपको सुनाएंगे तो बाद में। कई बार ऐसा हुआ है कि मुसलमानों ने बड़ा स्वागत, ऐसा हुआ कि बिनौली पे हम आए, रात को बजे के करीब 11, दूर तक कहीं लाइट नहीं थी। एक छोटी सी दिव्या की हमारी थी चुंगी पे बिनौली की, वहाँ खाना वाना उस तरह चुंगी था। सड़क के पार एक नल लगा दिख गया। हमने कहा चलो नल है, सुबह नहाने वहाने मिलेगी नल की। तो वहाँ एक दीवार थी, उस पर छप्पर रखा था। हमने कहा चलो इस दीवार में वहाँ बिछाया और हमने खाना वाना खाया और 12-1 बजे सोए थे। 3 बजे अजान लगी, अल्लाह अकबर। अरे उन लोगों के मस्जिद है, गाँव की मस्जिद थी छप्पर में। तो मुला जी बोले भाई आप अपना काम करिए, आप अपना काम करिए, हम अलग कर लेंगे। ये था माहौल। सर सन 75 से आप कांवड़ लेकर जा रहे हैं और रामपुर जो है अदब का शहर है, मुस्लिम एकता का शहर है, वो आपकी ही कांवड़ ऐतिहासिक क्यों होती है प्रदेश में? मेरी पूरी बहुत लोग आते होंगे, लेकिन हमारी चेन आज 51 साल है नहीं है, कभी चेन नहीं थी, लगातार आ रही है। युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं को ये है कि ज़्यादातर तो युवा हैं हमारे गाँव में। हाँ, मेरे ख्याल 50-55 से ज़्यादा कोई नहीं होगा। क्या मनोकामना रहेगी? मनोकामना ये है शांति है, शुक्र है, लोग रोजगार मिले। ठीक है। कांवड़ यात्रा को लेके हमारे यहाँ की यूपी सरकार के जितने कर्मचारी पुलिस वाले सारे चप्पे चप्पे पर निगरानी लगाए हुए हैं और आज सावन का तीसरा रविवार है, कल तीसरा सोमवार होगा। इसी बीच हमें जो बोले हैं उनसे हम बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और कांवड़ यात्रा को लेके क्या कोई परेशानियाँ हुई हैं या सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं। बोले क्या नाम है आपका? कहाँ से हो? बोले कहाँ से आ रहे हो? कहाँ तक जाओगे? बरेली। तो बोले हरिद्वार से आप आ रहे हो, तो यहाँ के कानून के उत्तराखंड पुलिस में और यूपी पुलिस में क्या क्या व्यवस्थाएं देखने को मिली, क्या परेशानी आपको हुई? उत्तराखंड और यूपी में अच्छा, पुलिस प्रशासन का कैसा रहा? सारा कोई परेशानी नहीं लगी? देखिए भोले का कहना है कि योगी सरकार में कांवड़ यात्रा में भोलों को कोई भी परेशानी का सामना देखने को नहीं मिला है। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत, मेरे साथ राजू सिंह राजपूत, रामपुर। रामपुर में कांवड़ियों के सैलाब ने पूरे शहर को शिवमय कर दिया। आस्था के साथ सुरक्षा और सेवा की तस्वीर भी देखने को मिली। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी, जहां जहां स्वागत और भंडारों के बीच अब कांवड़ियों की नजर सावन के तीसरे सोमवार को होने वाले जलाभिषेक पर है। रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।